पहाड़ टूट रहे हैं, नदियों में बाढ़ आ गई है और इसलिए लिखना पड़ा है लगातार बारिश से टूटते पहाड़ और नदियों में बाढ़। बहुत बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। हालांकि बारिश होना चाहिए, बारिश होना चाहिए। बारिश इसलिए होना चाहिए कि किसान परेशान है। किसान जब बारिश होगी तो फसल लहलहाएगी, इसलिए बारिश होना चाहिए। लेकिन लगातार बारिश होने से क्या होता है? लगातार बारिश हो रही है, अब तो रायपुर में ठंड लगने लगी है और भोपाल में भी एसी कूलर बंद हो गए हैं। कई शहरों में बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं कई शहर बारिश से बर्बादी की मार झेल रहे हैं। आज विस्तार से मानसून की कहानी हर तस्वीर के साथ बताएंगे। कहीं खुशी कहीं गम जैसे हालात हैं, इसलिए चलिए शुरुआत कर देते हैं कि आखिर तस्वीरें कहां से आई। शुरुआत पहाड़ों से करते हैं। सबसे पहले उस तस्वीर की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। देखिए कैसे 3 से 4 सेकंड के अंदर एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। वीडियो पहाड़ों की रानी शिमला का है। भारी बारिश और सड़क निर्माण की वजह से इस इमारत में दरार आ गई थी। एक दिन पहले ही खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने इस इमारत को खाली करवा दिया था। ठीक एक दिन बाद ये इमारत भारी बारिश का बोझ ना सह सकी और एकाएक धाराशायी होकर उफनती नदी के साथ बह गई। मौसम की मार से पहाड़ कैसे थरथरा रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई। देखिए कैसे सड़क पर एकाएक पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। सोचिए आप सड़क पर फर्राटेदार रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो और सड़क किनारे पहाड़ ही गिर पड़े, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राहगीरों ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली और बाल बाल इस हादसे के चपेट में आने से बच गए। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ शिमला हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ का हिस्सा गिरने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। पहाड़ों पर कई घंटे तक लोग गाड़ियों में फंस जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लंबी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ गिर जा रहा है। सड़क जाम है, जब तक सड़क साफ हो फंसे रहना पड़ता है। हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड की तस्वीर देखिए। वीडियो बागेश्वर जिले का है। यहाँ भी भारी बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है। देखिए कैसे चंद सेकंड में यहाँ घर का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। बेहिसाब बारिश और बिगड़ते हालात को देखते हुए इस घर को भी परिवार ने पहले ही खाली कर दिया था। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है, भयंकर बाढ़ है नदियों में। हरिद्वार में भी गंगा नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। गंगा घाट खाली कराए जा रहे हैं, लोगों को घाट से दूर रहने की अपील की जा रही है। पहाड़ों पर बरसती आफत के बीच बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। उधमपुर में प्रशासन ने लैंडस्लाइड का मॉक ड्रिल किया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर से आई तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। मैंने विस्तार से तो बता दिया, लेकिन एक रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कहां लोग बारिश से परेशान हैं। आप पहले पहाड़ों की तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे मैदानी इलाकों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति गंगा की नदी में ज्यादा आगे तक ना जाए, किनारे पर रहकर ऊपर जाओ। अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है। उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। ये तो बात आफत के बारिश की हुई। पहाड़ों पर जो बारिश आफत बनकर बरस रही है, वो मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। जहां लोग धूप की वजह से बाहर निकलने से बचते थे, एसी में कैद रहते थे, अब लोग बाहर निकलकर अपना काम भी कर रहे हैं, थोड़ी सैर भी कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल दिल्ली के लिए बारिश अच्छी। देश की राजधानी जैसा ही हाल या वैसा ही मौसम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी है। भोपाल में भी दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। दिन में भी तापमान 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और रात में तो पारा 20 के आसपास पहुंच जा रहा है। कुल मिलाकर भोपाल में भी अब एसी कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो न जाने कितने दिन हो गए धूप हुए। रात में ठंड इतनी बढ़ गई है
कि पंखा भी बंद करना पड़ रहा है। मौसम के बदले मिजाज पर दिल्ली, भोपाल और रायपुर के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, मौसम अच्छा है, घूमने फिरने में अच्छा लग रहा है। बहुत राहत मिली है और बहुत अभी दिल को सुकून मिल रहा है इस मौसम से, और ये घूमने वाले मौसम है और बहुत अच्छा मौसम है। बहुत मज़ा आ रहा है। भोपाल ऑलरेडी सुंदर है इतना, और फिर बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। बरसात का सीजन यही है, मकई और धान। हाँ, पानी तेज गिर रहा है, रोज गिर रहा है। फैमिली दोस्त यार के साथ अगर बैठ के अगर मौसम का अगर मजा लिया जाए तो सबसे बेस्ट रहता है, आनंदपूर्वक। मौसम इतना अच्छा है, अपन कहीं से निकलते हैं तो अपन को तो ये लगता है कि गरम गरम जो चीज़ मिल जाए, चाहे पकोड़े हैं, चाहे समोसे हों, भुट्टे हों, स्पेशली भुट्टे। मज़ा तो आ जाए, बस पकौड़े बस मिल जाए, फिर मज़ा ही मज़ा है। कोई गरम गरम पकौड़े, मिर्ची भजिया हो जाए, छोटा भजिया हो जाए। मौसम जैसे ही बदलता है आप लोग आसपास घूमने निकल जाते हैं। बिल्कुल घूमिए लेकिन संभल कर। बिहार के गया जी वाटरफॉल का वीडियो आज पूरे देश में वायरल है। यहाँ लगुराही वाटरफॉल में रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। वाटरफॉल के पास कुछ बच्चियां मस्ती कर रही थी। अचानक पहाड़ी इलाकों से आए पानी के तेज बहाव में 6 बच्चियां बहने लगी। बच्चियों की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग तुरंत हरकत में आए। कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा दी और बहती बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही, इनकी जान बच गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वाटरफॉल देखने जाने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट की तस्वीर है। टाइगर पॉइंट बारिश के बाद बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। आप भी जाइए, जरूर जाइए, लेकिन अपनी परवाह करते हुए जाइए। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी बता देता हूं। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक परेशान करने वाली खबर आई है। पन्ना में रविवार को बृहस्पति कुंड वाटरफॉल में पिकनिक मनाने आए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। पानी के तेज बहाव के बीच तीनों दोस्त नहाने उतरे थे, लेकिन गहरे पानी में समा गए। लापरवाही मत करिए। मंडला के सहस्त्र धारा की तस्वीर देखिए। मां नर्मदा की तेज लहरों के बीच युवक अपनी जान की परवाह किए बिना नहा रहे हैं। पन्ना में ऐसी ही मस्ती जानलेवा बन गई। बारिश की वजह से कब नदी में जलस्तर बढ़ जाए कोई नहीं जानता। 1-2 महीने घर में ही नहा लीजिए भाई, सुरक्षित रहेंगे। अभी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, मत खिलवाड़ करिए। बाद में सेल्फी ले सकते हैं, फोटो वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर आपको बाढ़ का ही बनाना है तो ऊपर खड़े होकर बनाइए। क्यों दिखाना है कि भाई देखो मैं बहुत पास पहुंच गया हूं बाढ़ के। नुकसान हो जाता है। रील बनाते बनाते कुछ लोग क्या हो रहे हैं जानते हैं? वीडियो और रील के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं, अरे बहे जा रहे हैं। एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के कांकेर से भी आई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोग पुलिया से आर पार करते नजर आ रहे हैं। फिर कह रहा हूं ऐसी लापरवाही मत करिए। मेरा काम है, मैं आपको पूरी बारिश, पूरे मानसून इसी तरह से सावधान करता रहूंगा। मानसून ने दस्तक दे दी है, संभल कर रहिए। चौथी बार इस स्क्रिप्ट में आपको बता रहा हूं, संभल कर रहिए। बहुत सी तस्वीरें, सब समेट पाना मुश्किल है। बस इतना ही कहूंगा, जान है तो जहान है। रील में व्यूज तो कभी भी आ जाएगा।